नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात की जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। मिक्स फिंगर है, इसलिए मिक्स टाइप ऑफ नेचर और एडजस्टिंग नेचर देखने को मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में रहने वाला है, तो समय, परिस्थिति, माहौल या किसी भी प्रकार के व्यक्ति से कंफर्टेबली डील कर पाने में सक्षम आप रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी खराब जरूर होती है, लेकिन आपके केस में नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि आपका जो मर्करी अमाउंट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के साथ कई मरतबा कम्युनिकेशन गैप आपका जरूर होता रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कभी कोई ट्रबल या प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क इसमें है नहीं। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो जीवन में कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे और रिस्क लेकर के लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर पाएंगे। इसलिए कई मरतबा आप कोई ना कोई ऐसा काम भी करते रहेंगे जिससे लोग अचंभित होते रहें, क्योंकि आप जैसे जहाँ तक कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखने वाले देखने को मिलते हैं और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो खुद के एफर्ट्स, मेहनत, पराक्रम के बदौलत जीवन में ग्रोथ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट हासिल कर पाने में सक्षम रहते हैं। एक कॉमन पॉइंट इसमें यह है कि आपके सारे फिंगर में गैप मेंटेन है, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। इसके अंतर्गत पैसा जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलता है। सारे फिंगर जब इसे इंडिपेंडेंट होती है तो ये विचारों में स्वतंत्रता को दर्शाती है, जिसका मतलब ये रहता है कि बड़ी सरलता से किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जैसे आप अपने आप को ढाल लेते हैं, हर लोगों को अपने जीवन में आप एक्सेप्ट कर लेने वाले यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिंगर के ऊपर तो ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा है नहीं, लिमिटेड है, तो लिमिटेड फ्रेंडशिप सर्कल आपका रहेगा। संबंध अब सभी से तकरीबन अच्छे आपके मेंटेन रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में आता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव थोड़ा बहुत भी जब सैटर्न की तरफ होता है तो ये धार्मिकपन को दर्शाता है, और इसके अंतर्गत आप जैसे जातकों में दिखावटीपन कम देखने को मिलता है। फेलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। वहीं जो थंब का साइज है वो यहाँ पर सामान्य है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, और यहाँ पर जो थंब है वो थोड़ा फेल करके भी जो है अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में बचपन में लड़ाई झगड़ा, झंझट, फसाद, इन सारी चीज़ों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए देखने को पाए जाते हैं। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मानसल अच्छा है, तो कभी किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड फेलेंज ऑब्वियसली डेवलप्ड अच्छा है, तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छा देता है, तो तर्क वितर्क की शक्ति भी अच्छी यहाँ देखने को मिलती है। और पाम का जो साइज़ है वो आपके स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को कंप्लीट कर पाते, क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपके अंदर खुद ब खुद है। तो इस कंडीशन में सारे शौक अरमान को पूर्ण करने के साथ साथ अपने मेहनत, पराक्रम से विजय प्राप्त करने की योग आपके पूरे हथेली में मौजूद है। और जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है और मांसल भरा आपका पूरा हाथ है। तो इस कंडीशन में कितने भी खराब से खराब परिस्थिति, व्यक्ति, माहौल में क्यों ना रह लें, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। इसलिए आप जैसे जातक जो भी दिक्कत परेशानी वाले दिन होते हैं वो भी बड़ी सरलता से निकाल पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट होते नहीं हैं। यहाँ पर आपको जो जुपिटर है वो डेवलप बहुत सही है। इस प्रकार का जुपिटर सबसे पहले तो ज्ञान अच्छा देता है, विद्या में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती, मेंटर्स, गुरु या दाम्पत्य जीवन का सुख ये अच्छा यहाँ पर ये देने वाला रहता है। इस प्रकार का जुपिटर सबसे अच्छा माना जाता है आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए। तो जो भी काम आप अपने जीवन में करेंगे उन सारे कामों से आपका नेम, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। इसका कारक होता है सूर्य, लेकिन जब जुपिटर हाथ में प्रोमिनेंट हो तो ये व्यक्ति को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर ऊंचे लेवल तक भी पहुंचने वाले रहेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई लाइन की अवेलेबिलिटी हो। माउंट अगर डेवलप्ड है इट मीन्स गुरु पूरा का पूरा सपोर्ट आपको दे रहा है, जिसके अंतर्गत आपका काम भी ये बढ़ाएगा, नेम, रिस्पेक्ट भी देगा, आपका इनकम भी ये फैंटेस्टिक रखेगा, घरेलू चिंताओं से दूर रखेगा। तो ये जुपिटर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ को
रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। बात करें सैटर्न की स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है वो यहाँ पर केतु के क्षेत्र से निकल रहा है, जो कि अच्छे खासे लक को बचपन से ही रहने के योगों को दर्शाता है। फिर इसमें फाइनली मून लक लाइन आकर के कंजंक्ट हो गई, जिसके कारण ये बाहरी दुनिया लोगों या जन्म स्थान से दूर होने वाले ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं या मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी होते हैं। ये उम्र आपका हो जाएगा तकरीबन 24। और यहाँ पर आपकी जो फेट लाइन है फिर धीरे धीरे कर स्ट्रांगली रिकमेंड होते आगे जा रही है, और इसमें से एक शाखा निकल के मरकरी लाइन के रूप में कन्वर्ट हुआ, जो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ लेकर के जा रहा है 28 यानी 27 से 28 के मिड में, जिसके बाद आपके जीवन में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ते हुए अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब ये फेट लाइन सीधे के सीधे जा रहा है, इसमें जो थोड़ा सा बिखराव आ रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है ये, तो वो पीरियड आपके जीवन में रहेगा 34 से लेकर 37। इस पीरियड में थोड़ा मेहनत एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर फेट लाइन स्मूथली आया और माइंड लाइन पर आकर के मल्टीपल्स लाइन में कन्वर्ट हुआ। ये उम्र नॉर्मली देखेंगे तो 42 का निकलेगा। इट इज़ व्हेन 42 के एज के बाद में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। यहाँ पर आपको और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली रहेगी, क्योंकि सारी की सारी ये जो रेखाएं हैं ये आपकी धन रेखा को काट नहीं रही, बल्कि यहाँ से मरकरी लाइन निकल रही है जो हेल्प करती है बिजनेस को एनहांस करने में और ज़्यादा ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ लाने में, ताकि और वैरायटी ऑफ वर्क आप अपने लाइफ में प्रेफर कर सके। तो यहाँ ये एज जैसे देख सकते हैं डिनोट हो रहा है 32 में, 34 एंड 36 के एजेस में, उसका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फेट लाइन मर्ज होते हुए सीधे जुपिटर तक जा रही है, तो जो 42 के बाद आपका जो करियर रहने वाला है वो सीधे के सीधे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचने के योग उसमें रहेंगे, या बहुत बड़े स्तर तक आपका काम जो है विभाजित होने वाला या विस्तार पूर्वक चलने वाला रहेगा, क्योंकि सैटर्न पर भी लाइन्स अवेलेबल है जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है और सेटिस्फैक्ट्री लाइफ स्टाइल को भी दर्शा रही है। तो सबसे अच्छी बात इस फेट लाइन की ये है कि एक दो मरतबा ये रुका ज़रूर है, लेकिन ये कंटिन्यू है और सीधे के सीधे जुपिटर व सैटर्न तक ये पहुँच पा रहा है। जुपिटर है पावर पोजिशन, सैटर्न है सेटिस्फैक्शन और मनी, ये दोनों आपकी लाइफ में रहने वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य के क्षेत्र पर आपका एक स्क्वायर का साइन भी अवेलेबल है, वो भी सनलाइन से जुड़ा हुआ। तो ये भी प्रोटेक्शन का ही साइन होता है, क्योंकि ये बेसिकली व्यक्ति को वेल्दी और प्रोस्पेरिटी दोनों ही यहाँ पर देने वाला रहता है। यहाँ पर मल्टीपल्स जो सनलाइन है वो थोड़ा सा आपका मन भटकाएगी मल्टीपल टास्क करने के लिए या एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के लिए। बाकी स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी या अपने पिता के संपत्ति को और ज़्यादा बढ़ाने वाले आप रहेंगे। सूर्य की रेखा नेम रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जो आपको आपके कार्य क्षेत्र से मिलेगा ही। और लूप ऑफ ह्यूमर क्या करती है, जिसके कारण ज़्यादा समय तक आप जैसे ज़्यादा तक दुखी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर हंसमुख खास कवि व्यक्तित्व देने वाला रहता है। और यही रीज़न है कि दूसरों का मनोरंजन करना, हंसी मजाक का वातावरण उत्पन्न कर देना या कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढ लेना, वैसे योग इस कंडीशन में बनते हैं। वहीं मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना, इसका नॉलेज भी अच्छा रहता है। अभी मरकरी लाइन सारी की सारी डेवलप्ड हो रही हैं, जब फ्यूचर में ये प्रोमिनेंट लाइन बन के आगे की तरफ बढ़ेगा तब जा कर के बिजनेस सेंस या और ज़्यादा एक्सपांशन ये करने वाला रहेगा। तो अभी ये थोड़ा और टाइम लेगा और यही रीज़न है कि मनी ट्रायंगल भी इनकम्प्लीट है। तो पैसा आएगा ठीक, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके जुपिटर और सैटर्न के बीच में जा रहा है। ना ही ये इमोशनल नेचर पूरा देता है, ना ही ये प्रैक्टिकल नेचर देता है, ये बैलेंसिंग नेचर देता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। और यहाँ पर देखा जाए तो आप दिल के साफ रहेंगे, कभी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा देखें तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है कि धार्मिक रहेंगे लेकिन अंधी भक्ति आपके अंदर नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल लाइफ में सक्सेस और इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग पूरा बैलेंस बना करके चलने वाला रहेगा। यहाँ पर एक छोटा आइलैंड का और फॉर्मेशन है, जो थोड़ा सा 33 से लेकर के 36 के मिड में मेंटल प्रेशर थोड़ा देने वाला रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का आइलैंड का डायरेक्ट कनेक्शन मेंटलिटी के ऊपर होता है। तो इमोशंस फीलिंग्स में थोड़े फ्लक्चुएशन चेंजेस रहेंगे। बाकी उसके बाद कुछ शाखा नीचे जा रही है, तो गलत लोगों पर ट्रस्ट करने जैसे योग भी बन रहे हैं। तो किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप ना लगाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पर अगर बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग तो कोई भी प्रॉब्लम आपके हार्ट लाइन में नहीं है।
और इस प्रकार की हार्ट लाइन थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर देती है, तो अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते हैं। वही माइंड लाइन का कनेक्शन माइंड लाइन को क्रॉस करते हुए हार्ट लाइन की तरफ जा रहा है। इस प्रकार का जो आपका मार्स लाइन है थोड़ा एग्रेसिव नेचर देता है, लेकिन ये 21 की उम्र तक देता हुआ दिख रहा है। 21 के बाद से मेंटलिटी में ग्रोथ है और प्योर इंडिपेंडेंट माइंड लाइन चल रही है, जो अच्छे खासे लॉजिकल एटीट्यूड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार की माइंड लाइन लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देता है। मेमोरी शार्प होने के कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं और माइंड लाइन स्ट्रांग होने के कारण हर सिचुएशन से ईजिली डील कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो ये माइंड लाइन अर्निंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तो छोटी छोटी शाखाएं यहाँ पर निकलने लग रही हैं, ये सब के सब खुद के डिसीजन से मिलने वाले ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है 34 के एज से। तो माइंड लाइन में कोई तकलीफ नहीं है, तो अच्छे खासे जीवन शैली को यापन कर पाने के साथ साथ जो भी आपने अपने लाइफ में गोल या डिसीजन कुछ भी लिया है तो वो फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि माइंड फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, माइंड लाइन सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, तो अपने सारे डिज़ायर को कंप्लीट कर पाते हैं। लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ है, मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, तो करियर फोकस सेल्फ ओरिएंटेड नेचर देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के पैरेलल इस प्रकार की चलने वाली सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है 33 के एज से। तो 33 के एज से आपको अपने स्पाउस या बाहरी दुनिया लोगों का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके कारण जो स्ट्रेस वरीज है वो कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन ही कंप्लीट होता है। यही रीज़न है कि जो मल्टीपल यहाँ पर कट्स के साइन है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। पहले जरूर रहेगा, यानी 33 के पहले तक थोड़ा पारिवारिक कष्ट, अननेसेसरी वरीज, टेंशन, प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके लाइफ लाइन से भी मरकरी की तरफ लाइन जो जा रही है ये आपको गुड बिजनेस आइडियाज़ और थोड़ा आपको और ज़्यादा पराक्रमी बनाने वाला रहेगा, जिसके अंतर्गत आप कंटिन्यू एफर्ट्स आप अपने कार्य क्षेत्र के ऊपर डालते रहेंगे। इंटरनल मास की जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार का इंटरनल मास फिजिकल फिटनेस अच्छा रिप्रेजेंट करता है और जो आउटर मास है वो मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आप जैसे जहाँ तक हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं। ये शुक्र थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, क्योंकि मुंह माया भोग विलास में थोड़ा ज़्यादा लेकर के जाता है, इसीलिए आपका जीवन में खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन तमाम तरह के जो लग्जरीज, सुख सुविधा या जो रॉयल्टी है वो प्रॉपरली आप मेंटेन कर पाएंगे। ये शुक्र स्वास्थ्य अच्छी देता है, लॉन्ग लाइफ देता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, प्रसिद्धि समृद्धि देता है, सारे शौक अरमान पूरे करता है। बस कंडीशन यही है कि मैरिड लाइफ में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस आपको रहेगा, क्योंकि आड़ी रेखाओं की श्रृंखला यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर बात करेंगे आपके केतु के क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका केतु कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, और केतु से जब फेट लाइन निकलती है तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ देखने को मिलता है। मून लक लाइन है, पब्लिक सपोर्ट भी देता है, लेकिन प्रोमिनेंट ये लाइन अभी है नहीं, डेवलप्ड हो ही रही है। तो आगे चल करके अगर ये और डेवलप्ड होती है तो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस प्रोमिनेंट हो जाएगा। वहीं मनी ट्रायंगल ओपन होने के कारण जब भी पैसा आए अपने पास ज़्यादा ना रखें, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें तो उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। लेफ्ट पाम में फेट लाइन देखेंगे तो मून लक से ही और सेल्फ मेड लक लाइन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहले तो लव मैरिज की इंडिकेशन देता है, और इन केस लव मैरिज नहीं भी होता तो भी मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और जो स्पाउस है वो लक्की साबित होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो फिर मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकलने लग गई, सूर्य रेखा भी बढ़िया है, तो ये दोनों फॉर्मेशन मिलके साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत नेम रिस्पेक्ट अच्छा होता है, गुडविल अच्छी मेंटेन कर पाते हैं, और इसके अंतर्गत आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी उम्र 33 के बाद से। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।